इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है। 7 अक्टूबर के हमले के 298 दिन बाद हानिया को उसके सबसे सुरक्षित पनाहगाह यानी कि ईरान की राजधानी तेहरान में ढेर कर दिया गया। हानिया ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचा था, जहां उसने सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खामेनेई से भी मुलाकात की थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े समारोह में सुरक्षा व्यवस्था क्या थी, जिसको धत्ता बताते हुए हानिया को निशाने पर लिया गया। आपको बता दें कि इस शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया भर के कई देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे और उसमें भारत भी शामिल था। शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे थे और गडकरी ने कल ही इस फोटो को शेयर किया था अपने ट्विटर हैंडल पे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। पीएम मोदी, भारत के लोग की ओर से मसूद पेजेशकियान को हार्दिक बधाई। अब हमास ने अपने राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख की मौत के लिए इजराइल के हवाई हमले को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं ईरान के अर्धसैनिक बल रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि वो हानिया की हत्या की जांच कर रहा है। उसने ये नहीं बताया कि हत्या कैसे हुई और हानिया को किसने मारा। फिलहाल किसी ने भी हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है। इजराइल पर शक तो जा रहा है, लेकिन इजराइल ने भी इस पर कोई बयान नहीं जारी किया है और ये कहा जा रहा है कि इसमें मोसाद का हाथ हो सकता है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए अप्रत्याशित हमले को लेकर हानिया और हमास के अलग अलग कमांडर्स को मारने का संकल्प नेतन्याहू ने लिया था, इजराइल ने लिया था और इजराइल ने अभी इस पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं जारी की है। ये भी चौंकाने वाली बात है। ये जरूर कहा है कि दुनिया अब एक बेहतर जगह बन गई है। हमास ने यह बताया कि हानिया समूह के अन्य अधिकारियों और हिजबुल्लाह और सहयोगी समूहों के अन्य अधिकारियों के साथ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए तेहरान में मौजूद थे वो, और उन्होंने ये भी कहा कि हानिया तेहरान में उनके आवास पर यहूदी हवाई हमले में मारा गया है। हानिया की हत्या ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन हमास और इस्राइल को एक अस्थायी संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई संबंधी समझौते पर राजी करने की कोशिश लगातार कर रहा है। जब एक दिन पहले ही ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अपने पद की शपथ ली, ईरानी IRGC ने बताया कि इस्माइल हानिया और एक गार्ड की हत्या उनके तेहरान स्थित आवास में कर दी गई। अब हिजबुल्लाह से जुड़े समाचार साइट अल मायदीन ने यह दावा किया है कि इस्माइल हानिया की हत्या इजराइल ने ही की है। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस हत्या में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। फिलहाल इजराइल की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं आई है। वहीं अमेरिका इस पर चुप्पी साधे बैठा हुआ है और दूसरी तरफ रूस और तुर्की ने अपना गुस्सा जाहिर किया है कि ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद किस तरीके से काम करता है, उसके ऑपरेशंस कितने हाई लेवल के होते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। और इसके अलावा इजराइल में अमन और शिन बेट भी खुफिया एजेंसी के तौर पर काम करती है। मोसाद पर पहले भी ईरान में हुई कई हाई प्रोफाइल हत्याओं का आरोप लग चुका है। मोसाद का प्रमुख काम विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना, खुफिया विश्लेषण और खुफिया अभियानों को अंजाम देना है। ये एजेंसी दिसंबर 1949 में ब्रिटिश शासनादेश अवधि के दौरान ही फिलिस्तीन में यहूदी सैन्य बल की खुफिया शाखा के तौर पर काम कर रही थी। अब यहां सवाल यह उठता है कि जब मोसाद जैसे एजेंसी के ऊपर पूरी दुनिया की नजर है और शक है कि ऐसा काम तो सिर्फ मोसाद ही कर सकता है, क्योंकि किसी देश के सबसे बड़े कार्यक्रम में सबसे हाई प्रोफाइल और सिक्योरिटी टाइट स्थिति वाले जगह पर जाकर हमला करना आसान नहीं हो सकता और वहां पर हानिया मार गिराया जाता है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है कि जब भारत के एक प्रतिनिधि नितिन गडकरी वहाँ पर मौजूद होते हैं और वो तस्वीरें कल शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर, और वो तस्वीर भी हम आपको इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं जिसमें हानिया पहली पंक्ति में नज़र आ रहा है और पिछली पंक्ति में नितिन गडकरी नज़र आ रहे हैं, तो सवाल ये कि क्या ईरान जैसे देश अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं और क्या भारत को अपने प्रतिनिधियों को मिडिल ईस्ट के देशों में भेजने से पहले सोचना पड़ेगा? क्या ये देश अपने युद्धों की वजह से, लड़ाइयों की वजह से मौत का कुआं बन गए हैं?
ये तमाम सवाल उठ रहे हैं वहाँ की सिक्योरिटी को लेकर। अमेरिका अभी इस पर कोई भी बयान नहीं दे रहा, लेकिन हानिया की मौत के बाद कई ऐसे देश और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम देश हैं वो अब एकजुट हो रहे हैं और उस मौत के बाद अब बदला लेने की बात हो रही है, महासंघर्ष की बात हो रही है। देखना होगा कि भारत इस पूरे वाक़ये को किस तरीके से लेता है, और क्योंकि हमारे एक केंद्रीय मंत्री वहां गए हुए थे प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत का, तो पूरे सिक्योरिटी को भारत किस तरीके से रिव्यू करता है। हानिया की मौत पर अभी रिपोर्ट्स आने हैं, हालांकि ये कहा जा रहा है कि उसकी हत्या इजराइल ने की है, मोसाद का हाथ इसमें हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।